हेलो क्लास 5। हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप लोग हिंदी सुप्री क्लास 5 ये वाला टेक्स्ट बुक निकालो, ओके, और पेज नंबर निकालो 53। आज मैं आप लोग को चैप्टर 8 जिसका नाम है गंदी गंदी मक्खी छी छी छी, ओके, जिसका नाम है गंदी गंदी मक्खी छी छी छी, ओके। तो यहाँ पर एक मक्खी के बारे में पढ़ेंगे हम कि गंदी गंदी मक्खी किस तरीके से अच्छी नहीं लगती है एक बच्चे को। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे पाठ को, और इसके बाद आप लोगों को मैं समझाऊंगी। ओके बच्चों, आप लोग रेडी हो? ओके, चलो पाठ के बारे में। मक्खी का नाम सुनते ही गंदगी का ध्यान आ जाता है। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं मक्खियों के बारे में बताया गया है जो कई लोगों का कारण होती है। प्रस्तुत पाठ में मक्खियों का जीवन काल, उनकी शारीरिक संरचना आदि का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। एक बार एक पत्रिका में विज्ञापन निकला कि 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियाँ भगाने का उपाय जानिए। मतलब एक न्यूज़पेपर में पत्रिका मतलब एक न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन निकला था, अर्थात एक नोटिस निकला था जिसमें कहा गया है कि एक बार एक न्यूज़पेपर में एक नोटिस निकला था कि 20 पैसे का टिकट भेजने से मक्खियाँ जो है भागने लगती है, भागने का उपाय है। दूसरे ही दिन हजारों मक्खियाँ पीड़ित लोगों ने 20 पैसे की बलि दे डाली। चौथे दिन सबके पास एक छपा कार्ड आ गया। कार्ड पर लिखा था, दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। क्या हुआ? दूसरे ही दिन जब ये न्यूज़पेपर में ये विज्ञापन छप गया तो दूसरे ही दिन हजारों मक्खी पीड़ित लोगों ने 20 पैसों की क्या की, वो खरीद लिया। हाँ, और चौथे ही दिन सबके पास एक छपा कार्ड आ गया। कार्ड पर क्या लिखा था कि दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए। मतलब हम दाएं हाथ से खाना खाएंगे और दूसरे हाथ से क्या करेंगे, मक्खी भगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? हाँ, हम 12 मास मक्खियाँ देखते हैं। गर्मियों में आकाश पाताल एक करने वाली मक्खियाँ जाड़ों में बिल्कुल गायब सी हो जाती है। होता यह है कि 80% मक्खियाँ तो जाड़े के पहले ही काल के गाल में चली जाती है, क्योंकि उनकी आयु बसंत से गर्मियों या बरसात तक ही होती है। शेष मक्खियाँ जाड़े से घबराकर किसी गर्म जगह की खोज में इधर उधर चली जाती है या फिर कहीं अंधेरे कोनों में छिप कर सो जाती है। इसी बीच उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जो मक्खियाँ जाड़ों में बच जाती है वे ही हजारों की संख्या में अंडे देती है। गर्मियाँ आरंभ होते होते इनकी फौज तैयार हो जाती है। यदि बसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दे तो समझ लीजिए कि आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार डाला। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों कि मक्खियाँ जो है हम 12 मास देखते हैं, पर गर्मियों के दिनों में मक्खियाँ की संख्या जो है ज़्यादा होती है, और जाड़े के दिन में अर्थात विंटर सीजन में, ठंड के महीना में मक्खियाँ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, और ठंड के दिनों में, ठंड के महीना आते आते कुछ मक्खियों का आयु जो है वो ख़त्म हो जाता है, और कुछ मक्खियाँ जो है ठंड से बचने के लिए अपनी गर्मी जगह पे चली जाती है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो मक्खियाँ जाड़े में बच जाती है वो हजारों संख्या में अंडे दे देती है, और गर्मियाँ आरंभ होते ही इनकी फौज तैयार हो जाती है। इसीलिए अगर हम एक भी मक्खी गर्मियों के दिनों में मार दे तो आने वाले सैकड़ों मक्खियों को भी हम मार डालेंगे। नेक्स्ट, मक्खियाँ भन 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 करती है, मगर यह आवाज़ उनके मुख से नहीं निकलती बल्कि परों को लगातार तेजी से चलाने की वजह से पैदा होती है। उनके परों को कंपन बहुत तेजी से होता है। मक्खी के परों का ऊपर और नीचे उड़ना 1 सेकेंड में 3 बार से अधिक होता है। ये मक्खी है, ये मक्खी का देखो ये
परो है। तो मक्खियाँ जो है कैसे करती है, भन 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 की आवाज़ करती है, मगर ये आवाज़ उनके मुख से नहीं निकलती बल्कि इनके पंखों से निकलती है, परों से निकलती है। हाँ, और ये परो जो है 1 सेकेंड में 3 बार से अधिक मतलब उड़ती है। ठीक है, आप समझते होंगे कि मक्खियाँ हमसे डरती है तभी हमारी आहट पाकर ये उड़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। मक्खियों पर हर प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग करके ये देखा गया है कि बिल्कुल बहरी होती है, पर वे बहरी भले ही हो, उनकी आंखें अद्भुत होती है। मक्खियों की आंखें लगभग सिर के ऊपर होती है। वह हमारी आँखों की अपेक्षा अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती है। उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। संकट को पहचानने में यह मनुष्य से कहीं अधिक तेज होती है। मक्खी की आंखें नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। इन टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 होती है। बड़ी मक्खियों की आंखें में 17,000 तक टुकड़े होते हैं। क्या बोला है बच्चों, यहाँ मक्खी के बारे में दर्शाया गया है कि मक्खियाँ हम कभी हम समझते हैं कि मक्खियाँ जो है हमसे डर के भाग जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। मक्खियाँ जो है वो बहरी होती है। हाँ, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ये बहुत ही अद्भुत होती है। पर मक्खियों की एक खासियत ये है कि मक्खियाँ की आँखें जो है लगभग जो सिर के ऊपर होता है, वे हमारी आँखों की अपेक्षा बहुत से अधिक वस्तुओं को वो देख सकती है और उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। और संकट से पहचानने से यह मनुष्यों से कहीं अधिक तेज होती है। छोटे मक्खियों की आंखें जो है आंखें की टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 होती है और बड़ी मक्खियों की आंखों की संख्या 17,000 तक के टुकड़े होते हैं। मक्खियाँ रोगों का संग्रहालय साथ लिए घूमती है। इनके नन्हे नन्हे पैर जो देखने में बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं, भयंकर लोगों को लादे फिरते हैं। इनके पैरों में बेहद बारीक बहुत से बाल होते हैं। ये नीचे से जुड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इसी ओधी तस्तरी नुमान पैरों से वे छत आदि पर बैठ जाती है और गिरती नहीं। कुछ विज्ञानों का ये भी विचार है कि उनके पैरों में कई चिपचिप पदार्थ होता है जिससे वे छत दीवारों पर चिपकी रहती है। मक्खियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जहाँ तक हो जैसे ही मक्खियों से दूर रहिए। एक बार और यदि अब कोई आपसे कहे कि क्या खाली बैठे मक्खियाँ मार रहे हो तो कुछ करते क्यों नहीं, तब परेशान मत होइएगा। क्या बोला गया है यहाँ पर, मक्खियाँ जो है वो रोगों का क्या करती है, संग्रह में घुमाती है। इनके नन्हे नन्हे मक्खियों के जो छोटे छोटे पैर जो हम लोग को देखने से बहुत ही साधारण दिखाई देते हैं, पर ये भयंकर होते हैं। इनके पैरों में बहुत बारीक सी बहुत से छोटे छोटे बाल होते हैं। ये नीचे से जुड़े होते हैं। अब वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि ये कैसी होती है, ओंधी तस्तरी नुमान का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ देखते हैं, चलो आओ। ओंधी तस्ती नुमान का मतलब होता है प्लेट जैसी, और ओधी का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, उल्टी प्लेट जैसी। तो इसका मतलब हुआ ओधी तस्तीनुमान का मतलब होता है उल्टी पैर जैसी। तो वैज्ञानिकों का मत है कि इसके जो पैर जो है उल्टी जैसी होती है और गिरती नहीं है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि उनके पैरों में कई चिपचिप पदार्थ होते हैं जिससे कि छत दीवार चिपक जाती है। तो मक्खियाँ जो है मनुष्य के लिए बच्चों काफ़ी हानिकारक है, इसलिए मक्खियाँ से हमें दूर रहना चाहिए। और एक बात यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यदि कोई आपसे कहे कि क्या खाली क्यों बैठे हो, अगर खाली बैठे हो तो मक्खी क्यों नहीं मार रहे हो, तब ये सुनकर आप लोग परेशान मत होइएगा। बस ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। बच्चों आप लोगों का ये वर्ड मीनिंग आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग अपने घर पे पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। ओके,
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इस चैप्टर को अपने अपने घर पे आप लोग बच्चों रीड करोगे। ओके, रीड पढ़ोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।